Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So in today's video, we will discuss the four challenging question, and this is from the latest examiner report of PM Performance Management, and this question is from the section A. So let's start the today video. But before that, if you are watching my video for the first time, do not forget to subscribe my channel and share it among your friends. In case you are my existing viewer, in that case, please don't forget to hit the like button as well as the bell icon. So let's start the today video. So this is from the latest examiner report of PM. So let's have a idea question. So first question is, which one of the following statement regarding the use of the big data analytics is correct? Okay, so let's read again. Which of the following statement regarding the uses of the big data analytics is correct? Right. So this is from the topic your big data. So I hope you are familiar with this concept. So now there are three options given. So we have to find which statement regarding the big data is correct. We have to find out the among these three statements. Okay. So is that so in this kind of question what the tips I will suggest. So क्या कर सकते हैं हम लोग कि जैसे कि चार ऑप्शन है यहाँ पे राइट. सो इफ कोई भी ऑप्शन इफ चारों ऑप्शन में है सपोज वन ऑप्शन चारों में है इन दैट केस वी डोंट नीड टू लुक क्योंकि वो सारे ऑप्शन कवर करता है. सो लुक फॉर द ऑड नंबर. अब मान लो कि फिर टू भी सब में है इन दैट केस थ्री नहीं है देन थ्री को हम लोग इवेल्युएट करेंगे टू फिगर आउट कि कौन सा करेक्ट है. ठीक है. अब यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है राइट. सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 3 and 1 एक अलग अलग उस फॉर्म में है एंड एक ऑल ऑप्शन है एंड फर्स्ट वन इज 2 and 3. ठीक है. सो अब हम लोग पहले क्या करते हैं ये जो सिंगल वाले ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं. ठीक है. सो पहला वाला क्या कहता है इंश्योर दैट द बिजनेस डिसीजन आर बेस्ड अपॉन द डेटा फ्री फ्रॉम द बायस. तो मेन प्रॉब्लम बिग डेटा का क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं होता है बिकॉज बिग डेटा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है एंड इट इज फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं बिग डेटा के साथ इज दैट इट इज नॉट 100% एक्यूरेट. ओके. एंड ये भी हो सकता है कि वो जिस जैसे कि हम लोग को कुछ चीज रिसर्च कर रहे हैं लाइक एक प्रोडक्ट को लेकर एक पॉपुलेशन को लिया. सो हो सकता है जो डेटा हम लोग ने लिया है दैट विल नॉट रिप्रेजेंट दैट पॉपुलेशन. ये भी हो सकता है. सो ये फ्री फ्रॉम बायस तो नहीं होता है. ठीक है. सो दिस कैन लीड टू बायसनेस राइट. सो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 आउट हुआ इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी आउट है राइट. सो अब बच गया ए एंड बी. ठीक है. अगर 2 को इवेल्युएट करेंगे देन वी कैन फिगर आउट टू द राइट ऑप्शन. ओके. सो इन्फॉर्म बिजनेस लीडर ऑफ व्हाट विल हैपेंस इन द फ्यूचर. सी. सो जो हमारा बिग डेटा होता है इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन. ठीक है. और वो बट ये इसको यूज करके वी कैन नॉट लाइक यूज इट टू से दैट व्हाट विल हैपन टुमारो. ठीक है. सो इसके वजह से ये भी इनकरेक्ट है. सो बेसिकली बिग डेटा यूज करके वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर बट इट डोंट से दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. सो इसीलिए सेकेंड इनकरेक्ट है. अब सेकेंड इनकरेक्ट हुआ इन दैट केस हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आउट हुआ दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट. सो यू डोंट नीड टू लुक आउट द बाकी ऑप्शन. सो पहला काम अगर इस टाइप का ऑप्शन दे रहा है हमारे पास इन दैट केस क्या करना है लुक आउट की एक कोई ऑप्शन जो चारों एक कोई स्टेटमेंट जो चारों ऑप्शन में सिमिलर है उसको पहले फिगर आउट करेंगे. एंड इन दैट केस अगर वो भी सिचुएशन नहीं है तो इन दैट केस पहले सिंगल ऑप्शन को इवेल्युएट करेंगे. इससे क्या होगा कि मल्टीपल ऑप्शन हमारा आउट हो जाएगा. जिससे हम लोग ने 1 को इवेल्युएट किया तो हमारा सी ऑप्शन आउट हो गया.
अब यहाँ पे थ्री को नहीं देखा, हम लोग ने टू को इवेल्युएट किया, तो यहाँ पे ये दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट पता चल गया, राइट? सो यू कैन यूज दिस टिप्स और ट्रिक्स टू लाइक फिगर आउट थ्रू द राइट ऑप्शन इन केस ऑफ द लाइक थ्योरी पार्ट, राइट? So ये done. So next question is okay, one more thing. So बेसिकली हमारा ऑप्शन 3 तो करेक्ट है, बट कहता क्या है, सपोर्ट डिसीजन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. सो ये हमारा बिग डेटा जो होता है ना, उसमें जैसे मैंने कहा इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ये मल्टीपल सोर्स से रहता है. सो इससे क्या होगा कि वी विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर व्यू. ठीक है, अब जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग व्यू कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देयर परसेप्शन कलेक्ट कर सकते हैं. सो इससे क्या होगा कि हमारा जो इफ ये सब चीज हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. मैंने एक्सप्लेन कर दिया जिससे कि ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हुआ. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सो अगर हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़े, व्हाट प्राइस शुड बी कैडको चार्ज फॉर द परचेज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज टू द नियरेस्ट होल डॉलर. सबसे पहली बात, द ट्रिक यहाँ पे क्या है, टेक्निक क्या है, I have told multiple of time in many of my video that अगर blank option दिया है, the first thing that should be click in your mind is that कि format क्या मांगा है, in what format the examiner is looking for the answer. ठीक है, जैसे हमारे केस में the examiner क्या बोलता है, indicate किया कि answer should be in the nearest whole dollar. ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप पॉइंट में आंसर लिखते हो, इन दैट केस इवन दो दैट आंसर इज करेक्ट यू वॉन्ट गेट क्रेडिट. इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इन केस जब भी ब्लैंक ऑप्शन देखो, सो फर्स्ट थिंग दैट शुड बी क्लिक इन योर माइंड इज दैट कि फॉर्मेट क्या है आंसर देने का, एंड उसके बाद कैलकुलेशन करके उसी फॉर्मेट में आंसर डालना है. सो दूसरा चीज, अगर हम लोग इसी फिर रिक्वायरमेंट देखें, देन किस टॉपिक से ये आपका रिलेटेड लगता है. यू माइट बी थिंकिंग लाइक प्राइसिंग से होगा हमारा, उधर क्या बोलते हैं, ये प्राइसिंग का चैप्टर उधर भी है ना, टारगेट कॉस्टिंग में हमारा वो सब रिलेटेड होगा, राइट? सो अब सिनेरियो पढ़ते हैं, बैकग्राउंड क्या है, एंड इन दैट केस वी विल फिगर आउट लाइक द थिंग्स. Cadco wishes to use life cycle costing to set the price for an innovative corporate governance health tech software package that it has developed at a cost of 162,000. So basically, company used to wish the life cycle costing. अब life cycle costing में क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है life cycle costing में, कॉस्ट निकालने का, we take all the cost from the development to the production stage and then we divide it by the number of unit that we produce. ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द डेवलपमेंट से लेके लास्ट स्टेज तक जो भी कॉस्ट इंकर हुआ है सब कंसिडर करेंगे. सो पहला हमारा कॉस्ट क्या इंकर हुआ है, डेवलपमेंट कॉस्ट, विच आई हैव बीन पिक्ड इट आउट, राइट? And the company anticipates that the following cost will be incurred over the life of the software. So ये life हो गया, means development, launch and growth, maturity, decline. ठीक है, and time period भी दिया हुआ है. And in the third column they have anticipated the package purchase per month, कि per month कितना पैकेज परचेज होगा, एंड दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड द वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिकी क्या है कि अब जैसे 120 है ना, दिस इज फॉर द 1 मंथ, राइट? बट हमारा लॉन्च का टाइम पीरियड क्या था, लॉन्च का टाइम पीरियड वाज 2 मंथ. सो दैट मीन्स हमारा टोटल पैकेज परचेज क्या होगा, 120 into 2. ठीक है, सिमिलरली फॉर द ग्रोथ हमारा 140 फॉर द पर मंथ, बट हमारा ग्रोथ पीरियड क्या था, इट वाज फॉर 3 मंथ, एंड मैच्योरिटी के लिए 6 मंथ, सो 2 मंथ. सो हम लोग अगर टोटल परचेज, मैंने क्या बोला, लाइफ साइकिल कॉस्ट में वी टेक ए टोटल यूनिट प्रोड्यूस, राइट? सो हमारा टोटल यूनिट यहाँ पे क्या होगा, 240. सिमिलरली 140 into 3 करेंगे, वी विल गेट द टोटल यूनिट फॉर द ग्रोथ फेज, एंड फॉर मैच्योरिटी फेज वी विल अगेन मल्टीप्लाई 170 into 6, देन हमारा टोटल यूनिट यहाँ पे आएगा, एंड डिक्लाइन के लिए भी वैसे निकालेंगे. ये सब निकालने के बाद हमारा टोटल यूनिट आ जाएगा. ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल यूनिट आएगा उससे वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दिस, राइट? सो नाउ आगे क्या बोला क्वेश्चन है, द फिक्स कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड फ्रॉम द लॉन्च टू डिक्लाइन आर एक्सपेक्टेड टू टोटल 529,600, और ये मैंने नोट डाउन यहाँ पे कर लिया.
ठीक है, सो दिस इज द फिक्स कॉस्ट। एंड क्या बोला आगे क्वेश्चन है, कैड को विशेस टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 120 पर सॉफ्टवेयर पैकेज परचेज आफ्टर ऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट हैव बीन मेट। सो ये प्रॉफिट अर्न करना चाहता है पर सॉफ्टवेयर, दैट इज द $120। सो सब कॉस्ट इनकर करने के बाद अब हम लोग को पता करना है कि हमारा प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग ये पता करना है, इस प्राइस में से कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद हमारा, ये मैं हटा देती हूँ, जस्ट वेट। ओके, सो ये कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद वी विल गेट आवर प्रॉफिट। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट पता होना चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है। सो वी गॉट टू नो द प्रॉफिट, दैट इज द 120। ये क्या है आपका डॉलर पर यूनिट में, ठीक है, एंड पर यूनिट मीन्स पर सॉफ्टवेयर। ओके, सो अब कॉस्ट पता करते हैं। ये मैं हटा देती हूँ। ओके, सो फिक्स कॉस्ट तक ठीक है, आई होप। नाउ अब हम लोग को टोटल पैकेज परचेज निकालना है, राइट? पैकेज परचेज, ओके। अब इसके लिए मैंने क्या बोला, हर एक मंथ का जो पर मंथ का डेटा है उसको हम लोग रिस्पेक्टिव मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उतना पीरियड तक हमारा वो फेज चल रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, we will take the plus and 120 into, मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, जस्ट वेट। हाँ, ओके, लेट इट बी। 120 हमारा पर मंथ का था लॉन्च पीरियड के लिए, एंड इट वाज टाइम पीरियड क्या था, 2 मंथ। सिमिलरली हमारा ग्रोथ फेज के लिए था 140 एंड इसका टाइम पीरियड था 3 मंथ। देन वी हैव मैच्योरिटी फेज, जिसका पे पर मंथ का आई मीन पैकेज जो परचेज किया वो 170 था एंड इसका टाइम पीरियड वाज 6 मंथ। एंड वी हैव द डिक्लाइन फेज वेयर द पैकेज परचेज वाज 70 एंड द मंथ टाइम पीरियड कितना था, 2। ये सब करने के बाद वी विल हैव आवर टोटल पैकेज परचेज। ठीक है, ये हमारा टोटल पैकेज परचेज आ गया। नाउ वी नीड ए वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। ओके, सो दिस वन इज द टोटल पैकेज परचेज, सो योर units, and variable cost के लिए what we have to do is we will take this unit and सब सारे फेज में it's very same variable cost 0.8। and एक और मिस्टेक पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे ये 1000 में है, so we need to multiply it by 1000। ये आ जाएगा हमारा टोटल वेरी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा हो गया, इट्स 2147600। अब हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट का निकालेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हाउ वी कैन गेट द पर यूनिट कॉस्ट, as I told that we need to divide the total cost with the total number unit we produce, that's 1180। ये हमारा आ गया कॉस्ट पर यूनिट। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, माइनस करना है, आई विल टेक द माइनस साइन। लेट अस अज्यूम हमारा प्राइस इज x। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, बिकॉज मैं इतना डिटेल कैलकुलेशन कर रही हूँ बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट कमेंटेड दैट उसको बेसिक सीखना है, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो, x माइनस 180 इक्वल टू 120, मतलब सेलिंग प्राइस, हमारा प्राइस में से कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको 120 लेना पड़ेगा, 120, एंड ये इक्वल टू का इधर जो भी साइन होता है ना, वो इक्वल टू के उधर साइड जाने के बाद इट विल बी अपोजिट। यहाँ पे माइनस है, इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। वी नीड टू डू प्लस 11800। अब इससे हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1300, विच इज द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे देखो नियरेस्ट होल नंबर बोल रखा है, वी विल सिंपली पुट 1300, पॉइंट वगैरह कुछ भी मत डालना, ठीक है। दिस इज द फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू हैव enjoyed. Let's move to the next question, that is the question number 3, and let me zoom it. Okay, which of the following is true with respect of performance measurement in not for profit organization? Not for profit organization में performance measurement करना is quite challenge, because वहाँ पे quantity, I mean
क्वालिटेटिव फैक्टर ज्यादा होते हैं क्वांटिटेटिव से, एंड क्वालिटेटिव फिगर को क्वांटिटेटिव फिगर में कन्वर्ट करें इज क्वाइट चैलेंजिंग. ठीक है, सो लेट्स इवैल्यूएट द ईच ऑप्शन, देन वी विल फिगर आउट विच वन इज द करेक्ट. First one says a less importance is placed upon the performance measurement than in the profit making organization. So whether it is a profit making organization or not for profit making organization, so performance measurement is equally important for the both of them. So that's why option 1 is incorrect. Second question, I mean statement, cost unit do not exist, so it is difficult to measure the cost. So basically cost unit exist, वो not for profit organization में भी हमारा cost unit can be established, right? So जैसे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, ठीक है, सो इट कैन बी मेजर्ड. ठीक है, सो ये नॉट एग्जिस्ट होने की वजह से इट्स इनकरेक्ट. थर्ड, इट इज यूजुअली डिफिकल्ट टू डिफाइन द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इट्स वेरी ट्रू दैट दे हैव ए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जेक्टिव होते हैं दैट इज लाइक क्वालिटेटिव. सो finding it out it is difficult, right? So obviously ये somehow correct है. Last, achievement of the organization objective is straight forward to quantify, so it is incorrect. Why? क्योंकि achievement of the objective is quite difficult to quantify as it is often subjective. ठीक है, and इसीलिए ये difficult होता है कि मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होता बट इट्स डिफिकल्ट. ठीक है, तो दैट्स वाई, क्योंकि अब कैसा होता है कि अब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, एंड जैसे कि मैंने बोला ये सब्जेक्टिव है, सो मेरे अकॉर्डिंग मेरे ऑब्जेक्टिव कुछ और होंगे एंड अदर पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव कुछ और होंगे, सो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. ठीक है, सो this is for the question number 3. Now let's move to the question number 4. Okay, so this is from the trend, I mean time series, and this question I really enjoyed while solving. So let's solve. So Cozy Company is utilizing time series analysis to forecast the sales volume, and additive model has been developed. ट्रेंड उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, दैट इज द t equal to 180 plus 4x, where x is the quarter number. X is equal to 1 for quarter 1 20x1 and average seasonal variation R. So quarter 1 के लिए variation दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे. Indicate by clicking on the relevant box in the table below the quarter 2 average seasonal variation and the seasonally adjusted forecast sales unit for the quarter 2 20x2. अब यहाँ पे मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो ये x की वैल्यू में, ठीक है, और दूसरा जो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद दे फॉरगेट टू एडजस्ट लाइक उनका जो सीजनल वेरिएशन होता है वो, ये दो चीज मिस्टेक करते हैं. सो बी केयरफुल व्हाइल लाइक सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो अब हम लोग ये हमको क्वेश्चन किस क्वार्टर का पूछ रहा है, दे आर आस्किंग फॉर द क्वार्टर 2 फॉर ईयर 20x2. सो अभी हम लोग 20x1 में क्वार्टर 1, 4 क्वार्टर होते हैं ना, किसी भी ईयर में 4 क्वार्टर होंगे, 1 2 3 4, एंड 20x2 का बात कर रहे हैं सपोज, इसमें भी 4 क्वार्टर होंगे, 1 2 3 4. ठीक है, सो अब क्वेश्चन ने कहा एज्यूम दैट की आई मीन x का जो वैल्यू है, जैसे क्वार्टर 1 का 20x1 का क्वार्टर 1 को 1 दिया गया है, इसको 2 दिया गया, इसको 3 दिया गया, इसको 4 दिया गया, बट फिर 20x2 से यू कांट लाइक अगेन स्टार्ट फ्रॉम द 1 2 एंड 3. अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8. ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया x की वैल्यू की बात. सो अब यहाँ से क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द क्वार्टर 2 ऑफ 20x2. लेट मी बोल्ड इट. ठीक है, अब हमारा ट्रेंड क्या है, t हमारा. वन मोर थिंग, अब इसका फिगर फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, एडिटिव मॉडल में ये सब चीज को जोड़ के इट शुड बी 0. ठीक है, सो अभी हमारा कितना आ रहा है, 1450 माइनस 1000 एंड प्लस 800. ठीक है, सो हमको 0 लाने के लिए वी शुड माइनस
1250, तब यहाँ पे 0 आएगा सारे का सम। तो ये चीज याद रखना, एडिटिव मॉडल में हम लोग को चारों क्वार्टर का ये जो वेरिएशन है इट शुड बी 0। अब इसका फिगर फाइंड आउट हम लोग ने कर लिया, बिकॉज इन सबको ऐड करने के बाद पॉजिटिव में 1250 आ रही है। सो इफ हम लोग यहाँ पे नेगेटिव 1250 रखेंगे सो इट विल बी 0। सो हमारा Q2 का सीजनल वेरिएबल से दो ऑप्शन देखो यहाँ पे सेम सेम है। सो वी फिगर आउट कि हमारा नेगेटिव वैल्यू होगा। सो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब इस ऑप्शन को टिक करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग इसको ट्रेंड में पुट करेंगे। हमारा ट्रेंड क्या है, t इक्वल टू आवर ट्रेंड इज 1800 प्लस 4x, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x, आई मीन x, 1800 प्लस 4 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग ने निकाला 6। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द Q2 ऑफ 20x2, ठीक है। सो नाउ इनको ऐड करते हैं ना, कितना आता है 1800 प्लस 6 इंटू 4, इट विल बी योर 1824। अब ये कितने स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे 1824 देखेंगे एंड दे विल टिक इट आउट। बट ये इवन तो आपने ये करेक्ट किया, ये अगर रॉन्ग हुआ तो आपका ये होल क्वेश्चन का मार्क्स जाएगा। यू वॉन्ट गेट द पार्शियल क्रेडिट, राइट। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमको ट्रेंड का सीजनल वेरिएशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारा Q2 का वेरिएशन क्या है, इट्स -1250 जो हम लोग ने पहले कैलकुलेट किया। सो इसमें से वी नीड टू डिडक्ट 1250, ये हमारा सीजनल वेरिएशन एडजस्टमेंट हुआ। इसको करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर एंड दिस इज 574। तो ये 4 क्वेश्चन ट्रिकी वन था एंड आई हैव गिवन द टिप्स एज वेल, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। सो आई होप यू हैव enjoyed while solving this question. Please share this among the PM student who are sitting for the March 2025 attempt or the upcoming attempt. So I hope you have enjoyed. So guys, please don't forget to subscribe my channel and share it among your friends. So thank you so much guys for watching this video. Have a good day.